हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका राम सर भगवती यूनिक क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.2 करवाया था और आज मैं आपको 3.2 के बाद जो एग्जाम्पल्स हैं और एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन को बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। बच्चों, आज मैं आपको उदाहरण नंबर 7 प्रतिस्थापन विधि, से पहले वीडियो में हमने आपको ग्राफीय विधि बताया था। अब मैं आपको प्रतिस्थापन विधि बताऊंगा। प्रतिस्थापन के नाम से ही आप जानते हैं किसी के एक के स्थान पर दूसरे को स्थापित करना, यह है प्रतिस्थापन विधि। जैसे x की वैल्यू को हम y मतलब x के स्थान पे पुट कर दें तो एक जैसे हमारे वेरिएबल हो जाएंगे। और उदाहरण नंबर जो है 7 है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में हम सबसे पहले उदाहरण नंबर 7 को पढ़ेंगे। उदाहरण नंबर 7 में क्या है, चलिए देखते हैं। 7 प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक युग्म समीकरणों का मान ज्ञात करें। 7x माइनस 15y बराबर 2 के, ये पहला समीकरण है। x प्लस 2y बराबर 3 के, ये दूसरा समीकरण है। तो बच्चों, हमारे पास दो समीकरण हैं। हम किसी भी समीकरण को ले सकते हैं और उसमें से x या y का मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर समीकरण 2 से लेते हैं, छोटा है। समीकरण उसी को लेना है जो जिसमें कम संख्याएं हों और छोटी हो। समीकरण 2 से तो जब ये लेंगे x प्लस 2y बराबर 3 है, यही समीकरण हमें उठाएंगे। अब ये केवल हमें x या y एक तरफ होना चाहिए, तो यहाँ x अकेला है तो हम इसी को रखेंगे, इस y को इधर ले जाएंगे। तो x बराबर क्या होगा, 3 माइनस 2y, ये समीकरण नंबर 3 होगा। अब इस वैल्यू को हमने यहाँ समीकरण 2 लिया था, तो ये x का जो मान है समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान, ये ध्यान रखना, जिस समीकरण को हम पहली बार लेंगे तो उसका मान दूसरे में रखेंगे। 1 में रखने पर तो जब रखेंगे तो ये आपका है 7x माइनस 15y बराबर 2 के, ये 7 है। x की जगह x का मान आ जाएगा 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2 के। 7 या 21, 7 दूना 14y माइनस 15y बराबर 2 के। ये गिनती इधर जाएगी, ये संख्या है और y को एक, दोनों एक जैसे साइन है तो जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 29। y बराबर ये 2 है, ये इधर आके घट जाएगा तो माइनस 29y बराबर माइनस 19। 21 से 2 घटेगा, माइनस दोनों तरफ घट जाएगा। y बराबर हो गया 19/29, ये y का मान आ गया। अब इस y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये x बराबर है 3 माइनस 2y, ठीक है। 3 माइनस 2 गुणे y का मान है 19/29, 19/29। तो ये हो गया 3/1, इसको बटे में कर दो, ये हो गया 38/29। इसका लघुत्तम ले लो तो ये 29 ही लघुत्तम आएगा। 29 3 87 माइनस 38 घटा दो तो ये हो गया 17 से 8 गए 9, 7 में से 3 गए 4, 49/29। तो ये आ गया x का मान। और इस प्रकार x और y के दोनों मान निकल गए। तो x बराबर हो गया 49/29 और y बराबर हो गया 19/29। अगर हम इसको अन्य विधियों से भी करेंगे तब भी इसका मान यही आएगा। तो ये हमारा आंसर है,
ठीक है। तो बच्चों आप समझ गए कि प्रतिस्थापन विधि में हम इसी तरह से सवाल को निकालते हैं। अब हम उदाहरण नंबर 8 को करेंगे। ठीक, उदाहरण नंबर 8 है हमारा। अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण को लेना है। 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपये है। यहाँ पे 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपये। तो ये हो गया 2x + 3y बराबर 9 के। ये एग्जाम्पल पीछे देख लेना, वहाँ पर हमने माना पेंसिल का दाम x है और रबड़ का दाम y। ठीक है, तो ये हो गया पहला। इसी प्रकार 4 पेंसिल 6 रबड़ का दाम 6 रबड़ का दाम 18 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया 4x + 6y बराबर 18। ये होगा दूसरा। तो समीकरण 1 से इसमें है 2x + 3y बराबर 9 के। तो 2x बराबर 9 - 3y, ये 3 इधर चला जाएगा। अब 2 को भी इधर लाएंगे तो x बराबर हो गया 9 - 3y बटा 2। ये हो गया तीसरा समीकरण। ठीक है, अब तीसरे का मान दूसरे में रख दो। x का मान, क्योंकि हमने एक समीकरण लिया था, 2 में रख तो 2 में रखेंगे। तो ये 4x है। 4x + 6y बराबर 18। 4 ब्रैकेट में है 9 - 3y बटा 2 प्लस 6y बराबर 18 होगा। तो ये कट जाएगा 4 बटा 2, या इसको ही ब्रैकेट में कर दो। 2 से ये 4 कट जाएगा, तो 2 से गुणा कर दो। 2 ने 18 - 6y + 6y बराबर 18। 6y से 6y कट गया, 18 बराबर आ गया 18 के। मतलब यहाँ गिनती के बराबर आ गई। तो ये हमने मान y का रखा था। ठीक, तो ये इस प्रकार ये मान y के सभी मानों के लिए सत्य है। सभी मानों के लिए सत्य है। ठीक है, y का कोई भी मान रखा जाएगा तो ये बराबर आ जाएगा। यहाँ पर हम x का कोई निश्चित मान नहीं प्राप्त कर रहे हैं। कोई निश्चित मान नहीं प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 दूना 4, 3 दूना 6, 9 दूना 18, तीनों बराबर है। और इस तरह अतः समीकरण के अनेक हल होंगे बस, क्योंकि तीनों जब ये बराबर आएंगे तो तीनों तो अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, और अब हम उदाहरण 3 को करते हैं, 9 को करते हैं। उदाहरण ये 8 था तो 9 हो गया। उदाहरण 9 है
ये उदाहरण नंबर 9 था और ये है 8। ये आफ्ताब वाला क्वेश्चन है। इससे पहले आफ्ताब वाला क्वेश्चन पढ़ा गया था और उसमें ये बताया गया था कि आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु का 7 गुना था और 3 साल बाद 3 गुना हो जाएगी। तो इसमें हम लोग माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तो 7 वर्ष पहले आयु बराबर x माइनस 7, ठीक है, वर्ष। 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु, यहाँ आफ्ताब की आयु है, आफ्ताब, यहाँ आफ्ताब की आयु, पुत्री की आयु 7 साल पहले दोनों 7 साल कम हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रश्नानुसार यह है पिता और यह है पुत्री। ये 7 गुना था तो हम इसको 7 से गुणा करेंगे, ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे। x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49, x माइनस 7y बराबर माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब 3 वर्ष बाद पिता की आयु, 3 साल बाद वो दोनों x प्लस 3 साल बड़ा हो जाएगा और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु वो भी 3 साल बड़ी होगी, ठीक है, y प्लस 3 वर्ष। अब ये 3 गुना होता है, सेम इसी तरह से प्रश्नानुसार ये है x प्लस 3, ये है y प्लस 3। ये पिता 3 गुना है तो हम बेटी को 3 से गुणा कर देंगे तो दोनों की उम्र बराबर आएगी। x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y बराबर 6। ये दूसरा समीकरण है, ठीक है। अब समीकरण 2 ले लो। समीकरण 2 से x माइनस 3y बराबर 6 के, तो x बराबर 6 प्लस 3y, ये तीसरा समीकरण हो गया। अब इस x का मान हम इसमें रख देते हैं। x का मान 1 में रखने पर x माइनस 7y बराबर माइनस 42। x का मान कितना आया है 6 प्लस 3y, तो 6 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो 6 माइनस 4y माइनस 42 हो गया, माइनस 4y बराबर माइनस 42 माइनस 6, 4y बराबर माइनस 48। तो ये कट जाएगा, y बराबर 48/6 कितना हो गया, सॉरी 4 है, तो ये 12 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब y का मान 3 में रखने पर x बराबर 6 प्लस 3y, 6 प्लस 3 गुणे 12, 6 प्लस 36, ये हो गया 48। तो पिता की आफ्ताब की उम्र 48 साल है और ये 12 साल है। 7 साल पहले ये 5 साल की थी और ये 36 से 42 होगा, सॉरी, तो ये 35 साल का हो जाएगा। ठीक है, 42 हो गया। तो पिता की वर्तमान आफ्ताब की वर्तमान आय
42 वर्ष। पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष। ठीक है, 3 साल बाद ये 15 पे होगी, ये 45 का होगा, 3 गुना हो जाएगा। तो हमारा उत्तर जो है सही है। अब हम उदाहरण 10 को देखते हैं। ये 8 था, ये 9 है। रेल पटरियों वाला सवाल है। इससे पहले जो सवाल हमने किया था उसमें इसी के सवाल को देखना है। x + 2i - 4 = 0। x + 2i - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 पे यहाँ पर ये नंबर 1 है, ये 2 है। समीकरण 1 से x + 2i - 4 = 0, x बराबर ये 4 इधर आके प्लस होगा, ये हो गया माइनस। तीसरा समीकरण हो गया। x का मान यहाँ से ले लो। x का मान हमने यहाँ पहला समीकरण लिया था तो दूसरे में रखेंगे। 2 में रखने पर, ठीक है, जब इसको रखेंगे तो ये है 2x 4y - 12 को इधर आप ले सकते हो या यहीं रख दो 0 के। x का मान 4 - 2y है तो 4 - 2y + 4y - 12 = 0 के। ब्रैकेट खोलो। 8 - 4y + 4y - 12 = 0 के। 4y कट गया। 8 - 12 = 0 के। -4 = 0 का। तो -4 0 के बराबर तो होता नहीं, अतः कथन जो है हमारा क्या है, असत्य है। असत्य है और समीकरण का कोई हल नहीं है। समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है, बस आपके ये उदाहरण में, क्योंकि अगर जो हमारे समीकरण को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, यहाँ पे दिखा रहा -4 0 के बराबर है, जबकि ऐसा कोई समीकरण का मान है ही नहीं कि मतलब हम भी जानते हैं कि 4 0 0 ही के बराबर हो सकता है, -4 -4 के बराबर हो सकता है, 4 4 के बराबर हो सकता है, लेकिन -4 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये विधि समझ में आ गई होगी और हम इसी विधि का उपयोग करेंगे अगले वीडियो में, और जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस होंगे। तो आप सभी लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।